नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IB24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा? जी हां, प्रदेश के कुछ जिलों में सड़कों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग अब यही कहने लगे हैं। आज की इस पड़ताल में हम ऐसी ही जर्जर हो चुकी नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। रायगढ़ से जसपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे क्रमांक 43 की दशा किसी से छुपी नहीं है। पिछले 10 सालों से यह नेशनल हाईवे अधूरी पड़ी हुई है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस सड़क के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। निर्माण कार्य चालू भी हो गया, लेकिन आपसी खींचतान की वजह से पिछले 5 सालों से यह नेशनल हाईवे अधूरी पड़ी है। आलम यह है कि अधूरी सड़क की वजह से हर दिन हादसे हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। इधर अधूरी सड़क के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप नेशनल हाईवे नंबर 43 पर सफर कर रहे हैं तो आपको फिल्म मेरा नाम जोकर का वो गीत जरूर याद आएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जशपुर महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का हाल किसी से छिपा नहीं है। हमारी खास पेशकश पड़ताल में हम आपको ऐसे ही नेशनल हाईवे की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि दो राज्यों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की हालत इतनी खराब हो सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले को जशपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 43 की। अगर आप भी इस नेशनल हाईवे पर सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा अपनी कमर को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इस नेशनल हाईवे पर आपको 60 किलोमीटर तक और सिर्फ गड्ढे मिलेंगे। मध्य प्रदेश के कटनी से झारखंड के गुमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 43 की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस सड़क पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल है। नेशनल हाईवे का निर्माण पिछले 5 सालों से अटका हुआ है। 5 साल पहले अंबिकापुर से पत्थलगांव और पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ राशि की स्वीकृति दी थी। इसके लिए चेन्नई की JVR कंपनी को नेशनल हाईवे का काम सौंपा गया था। एग्रीमेंट के अनुसार निर्माण कंपनी को 2 साल के भीतर सड़क का निर्माण करना था, लेकिन आपसी खींचतान और राजनीतिक दबाव की वजह से निर्माण एजेंसी 40% काम भी नहीं कर पाई। हालात ये बने कि एजेंसी रातों रात काम समेटकर फरार हो गई। अब पिछले 5 सालों से नेशनल हाईवे अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तो जैसे चांदी हो गई है। हर साल सड़क की मरम्मत के नाम पर 6 से 7 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं। सड़क पर काम के नाम पर बस लीपापोती होती है। परेशानी तो बहुत समय से है। ये करीब 3-5 साल हो गए ज़्यादा, जब से अभी सरकार चेंज हुई। लग रहा था कांग्रेस सरकार आएगी, रोड बनेंगे, पर ये रोड की दुर्दशा इतनी खराब है। यहाँ पे रोड नहीं, गड्ढे हैं। पता नहीं चलेगा कि सड़क पे गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, समझ में नहीं आता है। आप संख से लेके पत्थलगांव तक 1600 करोड़ का स्वीकृति केंद्र सरकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिया है। आज कांग्रेस का सरकार अगर चाहे तो काम अंदरूनी जो सड़क है, स्टेट हाईवे है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार जो पैसा दिया है 1600 करोड़, उसका देखरेख तक सही से नहीं कर रहे हैं। सड़क खराब होने की वजह से बरसात के समय में जाम, लंबा जाम लग रहा है, जिससे ग्रामीणों को खासकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH 43 की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या नेशनल हाईवे भी ऐसी हो सकती है। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से सड़कों की स्थिति है। मैं ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीर है पत्थलगांव से लेकर कुनकुरी के बीच की, और देखिए सड़कों की परतें कैसे उखड़ती हैं। अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि वो दिखाएं कि सड़कों की क्या स्थिति हो गई है। ये जो बोल्डर आप देख रहे हैं, ये परत दर परत जो है वो सड़कों से परतें उखड़ने लगी हैं, और कमोबेश लंबा आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लगभग ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरह से खुदा हुआ है। आपको इस सड़क पर गड्ढे भी दिखेंगे, समतल मैदान भी दिखेगा, लेकिन सड़क आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि पत्थलगांव से लेकर कुनकुरी तक लगभग ये 60 किलोमीटर का जो पेच है उसमें कमोबेश यही स्थिति है।
पूरी की पूरी सड़क खुद चुकी है और इस सड़क की वजह से हर दिन हादसे हो रहे हैं। क्योंकि अभी सूखे का समय है तो इसलिए फिर भी स्थिति बेहतर है, आपको सड़क नज़र आ रही है। लेकिन कमोबेश बारिश में अगर बरसात होती है तो इस जगह पर आपको सड़क को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जो इलाका है वो पानी के गड्ढों में तब्दील हो जाता है और उसके बाद हर दिन सड़क हादसे होते हैं। बरसात के दिनों में जिले की जीवन रेखा माने जाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 43 कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण आने जाने वाले भारी वाहन आए दिन फंस जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब घंटों का जाम नेशनल हाईवे नंबर 43 पर ना लगता हो। लोग इतने हताश हो चुके हैं कि उनका कहना है कि अब तो हमारी आदत हो गई है इस सड़क पर चलने की। स्थानीय लोगों ने हर स्तर तक अपनी बात शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई, मगर उन्हें चमचमाता हुआ नेशनल हाईवे नंबर 43 नहीं मिला तो बस घंटों लगने वाला जाम, उड़ते हुए धूल के गुब्बारे और बड़े बड़े गड्ढे। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो किसी गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये जो है वो नेशनल हाईवे क्रमांक 43 है, जो कि रायगढ़ से लेकर जसपुर के तक जाती है। और अभी मैं पथलगांव और जसपुर के बीच में लुड़ंग के पास नेशनल हाईवे में खड़ा हुआ हूँ। और आप देखिए कि सड़क की किस तरह की स्थितियाँ हैं कि पूरी सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। भाई साहब एक रुके हुए, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, पत्थलगांव से आना जाना होता है मेरा, कांसाबेल में काम है मेरा जी। ये बताइए, ये जो सड़क है किसी एंगल से लगती है आपको सड़क नेशनल हाईवे की तरह? आप तो यहाँ पे रोज आना जाना करते हैं। बहुत बुरा हाल है सर, आज की नहीं है, 15-20 साल से हम लोग झेल रहे हैं जी। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इसी में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जी। आदत सी हो गई है। वजह क्या है? क्योंकि एक इतने लंबे समय तक किसी सड़क का नहीं बनना, लोग बोलते हैं कि कई बार इसके लिए राशि स्वीकृत हुई है। मुझे जानकारी मिली कि 1400 करोड़ रुपए सड़क के लिए मिले हैं नेशनल हाईवे के लिए, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं बन रही है सड़क। क्या लगता है? नो डाउट कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिम्मेदार पर्सन की ये लापरवाही है। 15 सालों तक वो इस खराब सड़क को देखने के आदी हो गए हैं और अब उन्हें लगता है कि शायद आने वाले कई सालों तक भी ये सड़क नहीं बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये राज्य और केंद्र सरकार के रवैये को लेकर बड़ा सवाल है। खराब हाईवे से गुजरने वाले लोगों के विरोध को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन वो भी कछुआ गति से चल रहा है। निर्माण एजेंसी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सड़क रिपेयरिंग में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन दिवाली तक सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग थोड़ा परेशान हो गए। इसमें वर्कर लोग कुछ निकल के चले गए, छोड़ डर के मारे भाग गए कि भाई छत्तीसगढ़ में कोरोना हो गया है, इसके वजह से मरने के डर के मारे से सब चले गए, इसलिए काम हो गया ब्रेक। नहीं अब तक का तो ये कुछ एक पट्टी तो निकल ही गया होता। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो सड़क है वो आने वाले 4 से 6 महीने में बन जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों से जो NH की स्थिति है वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है। और NH कहने में आपको भी शर्म आएगी, क्योंकि देखिए कि सड़क की स्थिति कैसी है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो पैन करके दिखाएं। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये ऐसी इस तरह की स्थितियाँ पूरी सड़क में आपको नजर आएंगी। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे थे कि लगातार वो सालों से सुन रहे हैं कि सड़क बनने वाली है। ये बताइए, आपको लगता है किसी एंगल से NH है करके? देखिए क्या है, रोड गड्ढा है, ऊंचा नीचा है, कई लोगों को साइड लेने में दिक्कत हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, दुर्घटना भी हो रहा है इसमें। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कब से आप लोग सुन रहे हो कि ये सड़क बनेगी करके? मतलब सुनने के लिए आ रहा है कि मतलब साल भर में बन जाएगा, 2 साल में बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्य प्रगति नहीं दिख रहा है। कभी कभी 8 से 9 घंटे तक इस क्षेत्र में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है, लंबा जाम लगा रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद अब तक ना तो राज्य सरकार की ना ही केंद्र सरकार की नींद खुली है। सड़कों की खराब स्थिति की वजह से जसपुर जिले में सड़क हादसे और हादसों में मरने वालों की संख्या अनायास बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 महीनों में ही जसपुर जिले में 151 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 103 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तकरीबन 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। नेशनल हाईवे नंबर 43 की हालत सबसे ज्यादा जशपुर जिले में दयनीय है। जिले में आने वाली सड़क इस कदर जर्जर हो चुकी है कि सड़क हादसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खराब सड़क होने की वजह से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में लगातार हादसे हो रहे हैं।
आए दिन किसी न किसी के घर का चिराग बुझ रहा है। सड़क हादसों को लेकर सरकार को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। जिले में जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने में ही 103 लोगों की मौत इस बात की पुष्टि कर रही है। लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे नंबर 43 इस कदर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है कि समझ में ही नहीं आता कि सड़क है भी या नहीं। सड़क पर से जब भारी वाहन गुजरते हैं तो धूल के गुबार उड़ते हैं। ऐसे में गाड़ियों में ब्रेकडाउन तो होता ही है, हादसे भी होते हैं। लगातार हादसों के बाद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। नतीजतन हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मरीज की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब रास्ता भी वैसे पानी गया तो रास्ता हमको मिलता ही नहीं है। वैसी स्थिति में मरीज को ले जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सी समस्याएं होती हैं। बन रहा है तो बोल तो रहे हैं कि हो गया, लगभग 5 साल हो गया, 21 साल बनेगा, पर साल बनेगा, आने वाले साल बनेगा। कुछ काम दिखता है, उसके बाद फिर जैसा का तैसा बंद पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये जो पत्थलगांव जसपुर जो रोड है वो हमको रोड खोजना पड़ता है। गड्ढे हैं कि रोड हमको पता नहीं चलता है। इस टाइप से स्थिति है। वादे और दावों से उलट नेशनल हाईवे नंबर 43 की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्थानीय लोग जिनका किसी न किसी काम से रोज इस सड़क पर निकलना होता है, उन्होंने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार खराब सड़क की वजह से मरीज समय से पहले अस्पताल नहीं पहुंच पाते। सड़क को लेकर जनप्रतिनिधि को ज्ञापन देने से लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन तक कर दिया, लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 43 की हालत जस की तस बनी हुई है। कि जनवरी से लेकर अब तक 150 हादसे हो चुके हैं और 103 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है, वाहन चालक भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। क्यों भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? धन्यवाद। ये बताइए, ये सड़क कब से ऐसी है? ये सर 3 साल हो गया, 3-4 साल से देख रहा हूँ, जब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। इस लाइन पे हमेशा आप अप डाउन करते हो कि कभी कभी? जी हमेशा। कितनी दिक्कत होती है गाड़ी वालों? बहुत दिक्कत जाती है, पूरी खराब रोड है। हाँ। कहाँ तक ये सड़क पूरी खराब है? ये कुनकुरी के पीछे तक है। कितनी प्रॉब्लम कितनी होती है? बारिश में कितनी प्रॉब्लम होती है? जाम लगता है सर, जाम लगता है ना, बहुत जाम लगता है। कभी कोई प्रयास नहीं हुआ सड़क को बनने के लिए? कि लोग बोलते हैं कि सड़क बनने वाली है, सरकार बोल रही है कि इतना पैसा स्वीकृत हुआ है करके, लेकिन कभी बनते देखा है आपने सड़क को? इसको नहीं सर, मैंने देखा ही नहीं अभी तक। तो देखिए, ये गाड़ी जो चालक हैं उनकी दिक्कतें, उनकी समस्याओं को समझिए। ये बोलते हैं कि हर दिन की उनकी यही स्थिति है कि बारिश में कभी गाड़ियां फंस जाती है, कभी लंबा जाम लगता है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक सड़क को लेकर कोई प्लानिंग अभी तक नहीं की गई है। जिले की खस्ताहाल सड़कों का विपरीत असर अब ग्रामीणों के जनजीवन पर पड़ने लगा है। आपको जानकर हैरत होगी कि खराब NH की वजह से जसपुर जिले के लगभग दर्जन भर से अधिक गाँव ऐसे हैं जिनका बारिश में शहर मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में शहर तक जाने के लिए उन्हें लंबे फेरे लगाने पड़ते हैं। कटनी गुमला मार्ग NH 43 इस कदर जर्जर हो चुका है कि इस सड़क पर वाहनों का परिचालन तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल है। जानकर हैरत होगी कि बारिश में ये सड़क कीचड़ से इस कदर सराबोर हो जाती है कि सड़क के किनारे बसे 1.5 दर्जन से अधिक गांव टापू बन जाते हैं और इन गांव का शहर से संपर्क टूट जाता है। NH के किनारे बसे गांव पिछले कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन गांव के लोगों को पत्थलगांव जाना हो तो वे रायगढ़ जिले की सीमा होते हुए लंबे फेरे लगाकर किसी तरह पहुंचते हैं। हद तो ये है कि गांव में कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों की माने तो खराब सड़क और लंबे ट्रैफिक जाम को देखते हुए निजी वाहन चालक भी इस रूट पर जाने से हाथ खड़ा कर देते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को काफी दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार तो उन्हें मरीजों को बाइक पर या फिर खाट पर लेकर जाना पड़ता है। नेशनल हाईवे के जर्जर होने की वजह से नेशनल हाईवे से लगे लगभग दर्जन भर गांव ऐसे हैं जो कि बारिश में टापू बन जाते हैं और इस वजह से चूंकि उनका शहर से संपर्क कट जाता है, उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ऐसे इस एक गांव है सराई टोली, जहां पे हम मौजूद हैं और वहां के ग्रामीणों से हम बात करेंगे किस तरह की समस्याएं यहाँ पे उनको हो रही है। ये बताओ, आप बता रहे थे कि समस्या होती है करके, जब गाँव में कोई बीमार होता है या और कोई दिक्कत आती है, कैसे करते हो आप लोग? दिक्कत बहुत से होता है सर। इसमें क्या होता है कि आदमी पब्लिक लोग जाते हैं तो हम लोग तो परेशानी में पड़े रहते हैं। अपने पास ना बाइक नहीं है, ना हमारे पास कोई, भाई हम गरीब आदमी हैं।
किसके गाड़ी में लेके जाएंगे हैं, पैदल जाना पड़ता है। किसी का गाड़ी ढूंढेंगे तो गाड़ी वाले क्या बोलेंगे, गाड़ी खराब है, रोड नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे, झेल रहे हैं। ये विडंबना देखिए कि अगर गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और ये चाहते हैं कि उन्हें किराए की गाड़ी में लेकर जाएं, तो गाड़ी वाले भी सड़क पर चलाने से मना कर देते हैं। आप लोग कभी कोई शिकायत वगैरह नहीं किए निर्माण के लिए कलेक्टर से और लोगों से नहीं मिले? करने से भी कोई सुनता तो है, हाँ तो बोल देता है, करता नहीं है कुछ। क्या होना चाहिए, आप लोग कुछ सोचे उसके लिए? हमको लिए सुविधा होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, आने जाने के लिए बस मिलना चाहिए, चाहे बैग में जाए तो आसानी से आ जा सकें, रोड सही बनना चाहिए हमको, तब ना हमें अच्छी ढंग से आएंगे जाएंगे। कोई दुख बीमारी होता है तो हर कोई परेशानी झेलना पड़ता है, हर कोई इंसान को। हाँ। तो इन ग्रामीणों की समस्याएं समझिए कि ये आजकल की बात नहीं है, सालों से ये परेशान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ एक एनएच जो है वो अधूरी है। अगर वो एनएच बन जाती है तो न सिर्फ इन गाँवों का फिर से संपर्क शहर से बन पाएगा, बल्कि इन सारी की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन्हें फिर से मिल सकेंगी। जसपुर जिले में सड़कों की जो स्थिति है उसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आमजन जहां सड़कों को लेकर परेशान है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि ये एनएच का मामला है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार भी अपने हिस्से की सड़क नहीं बना रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राज्य सरकार की बात करें तो जसपुर जिले की जो अंदरूनी सड़कें हैं, उन मार्गों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है और उसको लेकर समय समय पर यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिले की खस्ताहाल सड़कों पर जिले की जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं गई। वे ये भी जानते हैं कि इन्हीं खस्ताहाल सड़कों को चुनावी मुद्दा बनाकर वे जनता की संवेदनाएं बटोरेंगे। लेकिन अगर इस समस्या के निदान की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस दिशा में लापरवाह नजर आते हैं। सड़क को लेकर पत्थलगांव विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता रामपुकार सिंह ने NH-43 पर पदयात्रा तक की है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल हाईवे के लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सांसद गोमती साय ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की। नतीजतन आम जनता परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि सड़कों को लेकर कांग्रेस अब जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। पिछले 15 सालों से लगभग ये निर्माणाधीन है और बहुत लो इसकी रफ्तार रही है बनने की, और पिछले 15 सालों तक क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान रही और इस दिशा में हम लोग भी समय समय पर धरना प्रदर्शन, एनएच को आगाह करने के मद्देनजर हमने भी अपनी बात रखी। तो इधर खराब सड़कों को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। जिले के कद्दावर नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का आरोप है कि राज्य सरकार के पास डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने जशपुर जैसे आदिवासी इलाकों में सड़कों के लिए काम नहीं किया। ऐसे में उन्हें सवाल उठाने का हक नहीं है। इधर सांसद गोमती साय भी केंद्र सरकार की तरफदारी कर रही है। सांसद गोमती साय का कहना है कि एनएच को लेकर वे लगातार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष अपनी मांगे रखती आई हैं। इसके लिए राशि की स्वीकृति भी समय पर मिली है। ऐसे में जल्द ही वे खस्ताहाल एनएच को दुरुस्त कराने की दिशा में कार्य करेंगी। हमारे साथ मौजूद है प्रबल प्रताप जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार वो भी इस क्षेत्र के विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर आवाज़ मुखर करते रहे हैं। प्रबल प्रताप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सड़कें यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, आप क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से हम विकास की बात करते हैं तो सड़कें यहाँ की लाइफ लाइन है विकास की, और सड़कें अगर ठीक नहीं रहेंगी विकास संभव नहीं है। और जैसे आप स्थिति देख रहे हैं, सड़कें की हालात ठीक नहीं है यहाँ, और एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्टिंग किया जा रहा है। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक राज्य सरकार अंदर की सड़कें ठीक नहीं करेंगी, तब तक जो मेन सड़कें हैं, जो एनएच की सड़कें हैं, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहूँगा जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो अच्छे से काम करे, जो अंदर की सड़कें हैं उसको अच्छे से बनाएं, और उसके बाद आगे विकास की गति बढ़ेगी। घूम करके देखिए, जितना भी स्टेट हाईवे है और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रोड है,
पूरा सभी जगह जर्जर हो चुकी है और 2.5 साल 3 साल का हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक भी रोड सही नहीं मिलेगा। रही बात NH का, NH 2-3 साल से लंबित था और एक बार नहीं 2 बार मैं गडकरी जी से मिली। उसके बाद पत्थलगांव से लेकर के लुडेक तक बन चुकी है और लुडेक से लेकर के कासाबेल तक बनने जा रही है और मैं अभी फिर से दिल्ली जा रही हूँ। इस विषय को लेकर के माननीय मंत्री जी से मैं मिलूंगी और पुनः जल्दी से जल्द NH बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो देखा आपने कि केंद्र और राज्य सरकार की आपसी खींचतान की वजह से किस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है और लोग हलाकान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे और कहीं ना कहीं इस अधूरी पड़ी सड़क के निर्माण के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसा हो सका तो जसपुर जिला विकास की एक नई इबारत लिख सकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।